हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 102 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की 4 प्रॉपर्टीज के बारे में। कंट्रोल की, शिफ्ट की, ऑल्ट की, मेटा की। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक डिव है, जैसा कि आपको यहाँ पर एक लाइट ऑरेंज कलर का एक बॉक्स दिख रहा है और यूजर ने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है और हम चाहते हैं कि यूजर जब भी इस डिव पर क्लिक करे तो वो कीबोर्ड में से भी कुछ स्पेशल कीज को भी प्रेस करे साथ में जब वो क्लिक कर रहा हो, जैसे कि कंट्रोल की, शिफ्ट की, ऑल्ट की या फिर मेटा की। मेटा की से हमारा मतलब है विंडोज की से। तो जब भी इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे कंट्रोल की के साथ हमने माउस का बटन भी प्रेस किया है या शिफ्ट के साथ या ऑल्ट के साथ हमने माउस से क्लिक भी किया इस डिव पर, तो हम कुछ स्पेशल वर्क करना चाहते हैं इस पर। मतलब कि जब ये स्पेशल कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम कुछ अलग से काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज आती हैं। कंट्रोल की, जिसको हम बोलते हैं CTR की, शिफ्ट की, ऑल्ट की और लास्ट में मेटा की। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके साथ हमने यहाँ पर माउस का भी क्लिक किया है, तो जो भी ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, इसका यूज हम माउस इवेंट्स के साथ ही कर सकते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक, डबल क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, माउस मूव, माउस एंटर, माउस लीव, माउस आउट, माउस ओवर, माउस डाउन और माउस अप। और ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम कीबोर्ड इवेंट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की अप। लेकिन ये हमारे डिव पर नहीं चलेंगी। इसके लिए हम या तो इनपुट टैग यूज कर सकते हैं जो हम फॉर्म्स के अंदर यूज करते हैं, या सिलेक्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट एरिया। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड्स में से ये चारों कीज को एक बार शो कर देता हूँ। देखिए, अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक की है, यहाँ पर ऑल्ट की, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑल्ट की है, ये कंट्रोल की है, ये शिफ्ट की है और ये है हमारी मेटा की। मतलब कि विंडोज की को ही हम मेटा की बोलते हैं। यही सेम कीज आपके राइट साइड में भी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की। और अगर आप मैक के यूजर्स हैं तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर भी ये कीज एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर शिफ्ट की हमारी ये है हमारी कंट्रोल की और ये है हमारी ऑप्शन की, जिसको हम ऑल्ट की बोलते हैं विंडोज में। यहाँ पर ये ऑप्शन की होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है मेटा की, जो कि हमारी कमांड की। ये हमारे विंडोज के सिस्टम में इसको विंडोज की बोला जाता है, मगर मैक में इसको कमांड की बोला जाता है। यही केस हमारी यहाँ पर राइट साइड में भी एग्जिस्ट करती हैं, आप देख सकते हैं, कमांड की, ऑल्ट या ऑप्शन की और यहाँ पे शिफ्ट की। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बॉडी टैग के अंदर एक डिव लिया है जिसपे ID लगा है बॉक्स, और इसकी यहाँ पर ये स्टाइलिंग भी कर रखी है। ये सेम बॉक्स आपको यहाँ पर ब्राउजर में भी दिख रहा होगा। अब इसी पर मैं अपना क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ और यहाँ पर आकर अपना स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे टारगेट करना है अपने ID बॉक्स को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं ले लेता हूँ टारगेट। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और हमारे सिलेक्टर का नाम है ID बॉक्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैश बॉक्स। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस टारगेट पे अपना इवेंट लगाना है। मतलब कि यूजर जब भी इस पर क्लिक करे तब मुझे कुछ काम करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ टारगेट डॉट एड इवेंट लिस्नर और इस एड इवेंट लिस्नर की हेल्प से मैं यहाँ पर अपना क्लिक इवेंट एम्बेड कर रहा हूँ। ये देखिए, यूजर जब भी इस पर क्लिक करेगा अब टारगेट पे, तो यहाँ पर ये फंक्शन चल जाएगा, जो कि एक अनोनिमस फंक्शन है। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जब भी यूजर इस पर क्लिक करे तो हमें पता लगाना है कि यूजर ने कौन सी की प्रेस की है कीबोर्ड में। अगर कोई और की प्रेस की है तो हमें कुछ और मैसेज देना है, अगर उसने कंट्रोल की प्रेस की है तो हमें कुछ और मैसेज देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको कंट्रोल की को चेक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसका नाम ले रहा हूँ मैं CTRL, मतलब कि कंट्रोल, और इसके अंदर मैं टारगेट करने वाला हूँ अपनी कंट्रोल की को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं इस फंक्शन में यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर देता हूँ ई। आप इसको इवेंट भी लिख सकते हैं, मैं भी ई ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई डॉट कंट्रोल की। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पर जो के होगा उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। CTRL की मतलब कि कंट्रोल की। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया कंसोल में, तो कंसोल के लॉग मेथड के अंदर आकर मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पर मुझे जाना अपने कंसोल टैब में। यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस नहीं किया अपने कीबोर्ड में। अब मैं वापस आकर यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। मैं दोबारा कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया 2, मतलब कि 2 बार मैंने यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस करके यहाँ पर क्लिक किया बॉक्स पे। अब देखिए मैं बिना कंट्रोल को प्रेस किए यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो ये जो हमारे पास ये मेथड होता है, मतलब कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे को 2 ही रिजल्ट देने वाली है। या तो वो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स, मतलब कि एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करने वाली है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन बना लेता हूँ और इसके अंदर पास कर देता हूँ अपना वेरिएबल को, और इसके बाद इसी के साथ इसमें एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। ये देखिए अब इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं कि अगर वेरिएबल जो हमारा कंट्रोल है उसकी वैल्यू ट्रू आई है तो ये वाला पार्ट चल पड़ेगा, पहला पार्ट। अगर यूजर ने बिना कंट्रोल को प्रेस किए क्लिक किया है तो यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका एक एप्रोप्रिएट मैसेज भी शो कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए कंसोल को यूज कर रहा हूँ, console.log, और इसके अंदर आकर मैं अपना मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, यू प्रेस कंट्रोल की। ये देखिए, और अगर यूजर ने कंट्रोल की प्रेस नहीं किया है तो मैं इसी मैसेज में लिख दूंगा नॉट, यू नॉट प्रेस्ड कंट्रोल की। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बॉक्स को टारगेट किया है, उसके बाद मैंने इस पर क्लिक इवेंट को यहां पर लगाया कि यूजर जब भी इस बॉक्स पे क्लिक करेगा तो वो चेक करेगा यहां पर कि यूजर ने क्या कंट्रोल की को साथ में प्रेस किया है। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर उसने प्रेस नहीं किया कंट्रोल की और सीधा ही क्लिक कर दिया या कोई और की को प्रेस करके यहाँ पर क्लिक किया तो ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया। अब देखिए यहाँ पर मैं सीधा ही क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आ गया यू नॉट प्रेस कंट्रोल की। अब मैं कंट्रोल की को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया यू प्रेस कंट्रोल की। मैं साथ में एक काम और कर देता हूँ, जैसे यूजर इस पर क्लिक करे तो मैं पहले ही यहाँ पर कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, कंसोल डॉट क्लियर। ये देखिए अब यूजर जब भी इस पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले हमारा कंसोल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक नया मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब मैं सीधा ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया यू नॉट प्रेस कंट्रोल की। और अगर मैं कंट्रोल की के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया यू प्रेस कंट्रोल की। अब मान लीजिए मैं कोई और की प्रेस करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पर क्लिक किया, तब भी यहाँ पर यही आएगा यू नॉट प्रेस कंट्रोल की। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर अपनी चारों कीज को चेक कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको शिफ्ट की के साथ इसी प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ। तो देखिए मैं ऊपर वाले अपने सारे कंट्रोल की को जो कोड हमने किया इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ शिफ्ट। ये हमारे वेरिएबल का नाम है और मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी इस पर क्लिक करे तो यहां पर प्रॉपर्टी का नाम आएगा शिफ्ट की और के बड़ा कैपिटल लेटर में लिखना आपको। उसके बाद मैं अपना यही वेरिएबल इफ कंडीशन के अंदर पास कर देता हूं और यहां पे मैसेज चेंज कर देता हूं शिफ्ट की। ये देखिए अब यूजर अगर शिफ्ट की के साथ यहां पर क्लिक करेगा इस बॉक्स पर तो यहां पर मैसेज आ जाएगा यू प्रेस शिफ्ट की। अगर वो कोई और की प्रेस करके या विदाउट की प्रेस किए ही यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया सीधा। देखिए अभी मैं वैसे ही क्लिक कर देता हूँ बिना शिफ्ट की को प्रेस किए तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया यू नॉट प्रेस शिफ्ट की। और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट की के साथ क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया यू प्रेस शिफ्ट की। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल की के साथ क्लिक करता हूँ तो देखिए तब भी यही मैसेज आ रहा है यू नॉट प्रेस शिफ्ट की। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम अपना थर्ड की भी देख लेते हैं। तो इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं अपने की का नाम लिख देता हूं ऑल्ट, मतलब कि वेरिएबल का नाम। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर यूजर जब भी ऑल्ट की के साथ बॉक्स पे क्लिक करेगा तो यहां पर ये मैसेज शो होना चाहिए। तो यहां पर वेरिएबल पास कर देता हूं ऑल्ट और यहां पर जो हमारा मैसेज है इसको भी चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं ऑल्ट की और यहां पर भी ऑल्ट की। ये देखिए अब यूजर क्या करेगा, यूजर अगर ऑल्ट की को प्रेस करके हमारे बॉक्स पे क्लिक करेगा तो यहां पर ये मैसेज प्रिंट होगा। तो ये वाला जो हमारे प्रॉपर्टी है ये भी हमारे को 2 ही वैल्यूज रिटर्न कर सकती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू के केस में ये वाला मैसेज आएगा, फॉल्स के केस में ये वाला। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया
और मैं यहाँ पर आया, देखिए अभी मैंने ऑल्ट की को प्रेस नहीं किया, मैं सीधा ही क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया यू नॉट प्रेस ऑल्ट की। अब मैं यहाँ पर आकर ऑल्ट की के साथ क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैसेज चेंज हो गया, यू प्रेस ऑल्ट की। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल की के साथ क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैसेज दोबारा से आ गया यू नॉट प्रेस ऑल्ट की। तो जब भी हम ऑल्ट की के साथ ही क्लिक करेंगे सिर्फ तभी ये मैसेज आएगा यू प्रेस ऑल्ट की। मैं यहाँ पर सीधा आपको एक मैसेज ही प्रिंट कर रहा हूँ, मगर अगर आप यहाँ पर कोई काम करना चाहते हैं कि यूजर अगर ऑल्ट की के साथ यहाँ पर क्लिक करे तो कुछ काम हो, तो वो कोड आपको यहाँ पर एल्स पार्ट में या इसके ट्रू पार्ट में देना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट की रह गई है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसका नाम है मेटा की, और इसका नाम लिख देता हूँ मेटा, और हमारी प्रॉपर्टी का नाम है मेटा की। इसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल पास कर देता हूँ मेटा, और यहाँ पर भी मैसेज चेंज कर देता हूँ मेटा की, और यहाँ पर भी यू नॉट प्रेस मेटा की। अब मेटा की से हमारा मतलब है जो विंडोज के यूजर हैं यहाँ पर प्रेस करेंगे विंडोज का बटन, और अगर मैक के यूजर हैं तो वो यहाँ पर प्रेस करेंगे कमांड के बटन के साथ। अगर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पर सीधा ही क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आया यू नॉट प्रेस मेटा की, और अगर मैं मेटा की के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैसेज चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने मेटा को प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास मेन्यू बार भी ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट हो गया मेटा की। तो ये है हमारा एग्जांपल मेटा की का। और ये जितनी भी कीज हैं, अगर आप इनका एक्सपेरिमेंट जो है एक ही साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इफ कंडीशन के साथ नहीं, आप यहाँ पर स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ के नाम से। के का मतलब है की, मतलब कि यहाँ पर हम एक मैसेज स्टोर करेंगे के वेरिएबल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना स्विच केस बना लेता हूँ, और स्विच केस के अंदर यहाँ पर एक्सप्रेशन में पास कर देता हूँ ट्रू, जिसका मतलब है कि स्विच केस हमेशा चलेगा ही चलेगा। इसको कोई कंडीशन नहीं चेक करनी है, ये हमेशा चलेगा। कंडीशन हम केस में चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई डॉट मेटा की। ये देखिए अगर यूजर ने मेटा की पे प्रेस किया है तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा के नाम का वेरिएबल है इसका मैसेज चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा मेटा की। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना शिफ्ट ऑल्ट वगैरह के साथ भी बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा केस है, अगर यूजर ने ऑल्ट की पर प्रेस किया है और यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा के वेरिएबल में ऑल्ट की। इसी के साथ मैं इस कोड को दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल की CTRL, ये हमारी प्रॉपर्टी का नाम है, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कंट्रोल की। अब हमारे पास लास्ट की रह गई है जिसका नाम है शिफ्ट की। ये देखिए, और यहाँ पर इसका मैसेज भी लिख देता हूँ शिफ्ट की। और अगर यूजर ने इनमें से कोई भी की प्रेस नहीं की है, ना मेटा ना ऑल्ट ना कंट्रोल ना शिफ्ट, तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट भी हमें के वेरिएबल के अंदर एक मैसेज शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो की प्रेस। ये देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा स्विच केस बन चुका है जो हमेशा चलेगा चलेगा। और इसमें हम चेक कर रहे हैं कि आज जो यूजर ने की प्रेस की है वो मेटा की है या ऑल्ट की है या कंट्रोल है या शिफ्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर के की वैल्यू भी चेंज कर दी है। अब इस वैल्यू को हम बाहर यहाँ आकर कंसोल में प्रिंट भी कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया के। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यूजर जब भी क्लिक करेगा, इनमें से कोई भी की प्रेस करेगा तो उसका मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया। अब देखिए मैं सीधा ही क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया नो की प्रेस, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी की प्रेस नहीं किया है। अब मैं कंट्रोल की को प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया कंट्रोल की। अब ऑल्ट की को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आ गया ऑल्ट की। और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट की को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैसेज आ गया शिफ्ट की। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई और की प्रेस कर देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर दी है एस, तो यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे फिर भी मैसेज आ रहा है नो की प्रेस, मतलब कि मैंने इनमें से कोई भी की को प्रेस नहीं किया। तो जो भी आप इसमें काम करना चाहते हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे एक मैसेज ही शो किया। आप इसमें कुछ काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ अगर यूजर क्लिक करे तो कुछ काम करवाना हो आपको, तो वो हम यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज को कीबोर्ड इवेंट के साथ यूज करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्लिक का ही एक माउस का एक इवेंट यूज किया था क्लिक, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर कीबोर्ड का भी इवेंट यूज करूंगा। तो वो हमारा इस डिप पर नहीं चलेगा,
उसके लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ। तो इस div को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग ले रहा हूँ और इस पर मैं यहाँ पर आईडी लगाने वाला हूँ, माई टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मेरा आईडी हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूजर जब भी इस इनपुट बॉक्स पे कुछ भी लिखने लगे तो वो हमारे को चेक करके बताए कि क्या उसने मेटा की प्रेस की है, ऑल्ट, कंट्रोल या शिफ्ट की कोई भी की प्रेस की है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टारगेट को चेंज करूंगा। यहाँ पर अब हमारा टारगेट का नाम हो चुका है माई टेक्स्ट बॉक्स, तो उसी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जब भी इस पर की डाउन करे, मतलब कि की को प्रेस करे, मैं दोनों में से कोई भी इवेंट यूज कर सकता हूँ। 2 इवेंट्स होते हैं की के लिए, की प्रेस और की डाउन। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ की डाउन। ये देखिए, अब यूजर कभी भी हमारे टारगेट एरिया पे कुछ भी की प्रेस करेगा तो ये हमारा स्विच केस चल जाएगा, और कीबोर्ड में से अगर स्पेशली यही 4 कीज में से कुछ प्रेस करेगा तो हमारा मैसेज ये आएगा। अगर कीबोर्ड में से कुछ और प्रेस करेगा तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, नो की प्रेस, या यहाँ पर लिख देता हूँ अदर की प्रेस। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट बॉक्स आ चुका है। मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे जूम कर लिया। अब मैं यहाँ पर जैसे ए को प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया अदर की प्रेस्ड, आप देख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल की तो देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया कंट्रोल की प्रेस की है। अब मैं इसके अंदर आकर अगर ई प्रेस करता हूं तो यहाँ पे फिर से मैसेज आ गया अदर की प्रेस। एफ को प्रिंट करता हूं तो यहाँ पर फिर से मैसेज वही आ रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ऑल्ट की तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया ऑल्ट की। और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूंगा अपने इस इनपुट बॉक्स के अंदर तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया शिफ्ट की। और अगर मैं मेटा की को प्रेस करूंगा, मतलब कि विंडोज की को, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट मेन्यू भी ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैसेज भी आ गया मेटा की। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे कीबोर्ड इवेंट्स के साथ भी वर्क करती हैं और माउस इवेंट के साथ भी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।